Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 11 पढ़ेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 71 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 11 रास्ते का पत्थर। बच्चों, कई बार लोग जो हैं किसी भी बात के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन उसको अपने ऊपर लेकर के उसे समझते नहीं हैं और अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं करते। जैसे कि हम इस कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार लोगों ने एक रास्ते में पड़े पत्थर को हटाया नहीं, परंतु दूसरों पर उन्होंने पूरा दोष डाल दिया। तो हम पृष्ठ संख्या 71 पर आएंगे। पाठ 11 रास्ते का पत्थर। प्राय लोग किसी भी बात के लिए दूसरों को दोष दे देते हैं, पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और दूसरों पर दोष डालते रहते हैं। हमें दूसरों को दोष न देकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक समय की बात है, एक दिन किसी गांव का मुखिया शहर घूमने निकला। यहाँ मुखिया को रेखांकित करेंगे। शहर पहुंचकर वह सड़क के दोनों ओर का नजारा देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। क्या कर रहा था? वो नजारा देख रहा था। नजारा अर्थात दृश्य, आसपास के दृश्य देखते हुए वो जा रहा था, क्योंकि वो घूमने आया था। तो रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिससे उसे ठोकर लग गई। यहाँ ठोकर को रेखांकित करेंगे। ठोकर अर्थात वो उस पत्थर से टकरा गया, क्योंकि वो पत्थर उसे दिखा नहीं। किसी प्रकार उसने स्वयं को संभाला और बोला, रास्ते में यह इतना बड़ा पत्थर किसने डाल दिया? अब उसने जैसे ही पत्थर से उसे ठोकर लगी तो उसने पत्थर को देखा, खुद को संभाला और फिर खुद से ही बोलने लगा कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर किसने डाल दिया है। बच्चों, अब हम यहाँ पर एक आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। ऊपर आपको यहाँ खाली जगह दे रखी है। यहाँ हम प्रश्न 1 लिखेंगे। एक दिन शहर घूमने कौन निकला? तो अभी हमने पढ़ा था कि शहर घूमने कौन निकला था? मुखिया। तो हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में ही हमें इसका उत्तर मिलेगा। एक दिन किसी गांव का मुखिया शहर घूमने निकला। इसको पेंसिल से रेखांकित करेंगे और वहां पर उत्तर 1 अंकित करेंगे। उसने इधर उधर देखा तो पाया। उसने क्या करा? जैसे ही वो पत्थर से टकराया, उसने खुद को संभाला, फिर उसने इधर उधर देखा। पास ही एक आलीशान मकान बन रहा था। तो जब उसने इधर उधर देखा तो उसने क्या देखा कि पास में एक आलीशान अर्थात बहुत बड़ा मकान बन रहा था। मुखिया ने सोचा कि वह पत्थर इसी मकान का होगा, क्योंकि जब मकान बन रहा है तो वहां पर पत्थर भी होंगे। तो उसे लगा कि वो पत्थर कहाँ से आया है? उस मकान के काम से ही वहां से आया है। तो वो मन ही मन शहर के लोगों के बारे में सोचने लगा। तो जैसे ही उसे पता चला कि वो पत्थर कहाँ से आया है, वो उस मकान से आया है, तो वो अपने मन में उसने शहर के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और एक धारणा बनाई। क्या धारणा बनाई उसने? कि शहर के लोग भी बड़े लापरवाह होते हैं। यहाँ लापरवाह को रेखांकित करेंगे, अर्थात जिनको किसी बात की चिंता नहीं होती, वो किसी की परवाह नहीं करते, कोई ध्यान ही नहीं देता। चलो मैं ही इसे हटा देता हूँ। तो पहले तो उसने क्या सोचा कि यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाह हैं शहर के लोग, तो इस पत्थर को मैं ही हटा देता हूँ। पर तुरंत ही उसके मन में एक दूसरा विचार आया। लेकिन अगले ही पल उसने दूसरी बात सोच ली। एक दूसरा विचार आया, क्यों ना मैं कुछ देर पेड़ के नीचे खड़ा होकर देखूं कि यहाँ से निकलने वाले लोग इसे हटाने के बारे में सोचते हैं या नहीं। तो दूसरे ही पल उसके मन में क्या विचार आया था कि क्यों ना वो पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा हो जाए और वहां जाकर के देखे
कि वहां से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं वो उस पत्थर को हटाने के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते। यह सोचकर मुखिया पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। तो मुखिया कहाँ छिपकर खड़ा हो गया? पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। चंद मिनटों में ही एक महात्मा जी राम राम जपते हुए वहां से गुजरे। यहाँ गुजरे को रेखांकित करेंगे। गुजरे अर्थात वहां से निकले। कौन निकला सबसे पहले? महात्मा जी। यहाँ महात्मा को भी हम रेखांकित करेंगे। वो क्या करते हुए जा रहे थे? राम राम जपते हुए जा रहे थे। चंद अर्थात कुछ, तो कुछ ही पल में वहां से एक महात्मा जी राम राम जपते हुए निकले। वे अपनी धुन में गाते हुए आ रहे थे कि रास्ते में पड़े हुए पत्थर से टकरा गए। तो वे अपनी धुन में ही गाते हुए चल रहे थे, तो उन्होंने भी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया और वो पत्थर से टकरा गए। स्वयं को संभालते हुए बोले, तो जैसे ही वो पत्थर से टकराए वो भी लड़खड़ाए और फिर वो भी स्वयं को संभालते हुए बोले। क्या बोले? राम राम, इतना बड़ा पत्थर यहाँ किसने डाल दिया है? मैं तो गिरते गिरते बचा हूँ। दया धर्म तो दुनिया से बिल्कुल मिट ही गया है। महात्मा जी ने पत्थर को नहीं हटाया और आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ बच्चों कि महात्मा जी पत्थर से टकराए और जैसे ही उन्हें ठोकर लगी उन्होंने दूसरे पर दोष डाल दिया कि यहाँ इतना बड़ा पत्थर किसने रख दिया है? मैं तो गिरते गिरते बचा हूँ। लोगों में दया धर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और फिर उन्होंने वो पत्थर नहीं हटाया और वो आगे बढ़ गए। महात्मा जी के पीछे एक दूध वाला दूध बेचता हुआ आ रहा था। तो महात्मा जी के पीछे कौन आया? दूध वाला आया। महात्मा जी निकल गए, उसके बाद दूध वाला आया। वह आसपास के लोगों को देखकर आवाज लगा रहा था, दूध ले लो दूध। तो दूध बेचने वाला आवाज लगाते हुए जाता है, वैसे ही यहाँ भी दूध वाला जो है दूध बेचने के लिए आवाज लगाते हुए जा रहा था। अब हम यहाँ पर बच्चों एक आंतरिक प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 2। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के सबसे ऊपर, पृष्ठ के सबसे ऊपर वाली जगह पर आएंगे। यहाँ आपको खाली जगह दे रखी है। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न 2, दूध बेचता हुआ कौन आ रहा था? तो अभी हमने पढ़ा था कि दूध बेचता हुआ कौन आ रहा था? एक दूध वाला। तो हम हमारे नीचे से दूसरे अनुच्छेद पर आएंगे और उस अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में हम देखेंगे, वहां हमें उत्तर मिलेगा कि एक दूध वाला दूध बेचता हुआ आ रहा था। इसको रेखांकित करेंगे और यहाँ पर उत्तर 2 अंकित करेंगे। तो दूध वाला आवाज लगाते हुए जा रहा था, तभी उसका पैर पत्थर से टकराया। क्या हुआ? उसका पैर किससे टकरा गया? पत्थर से टकरा गया, क्योंकि वहां पर एक बड़ा पत्थर था। वह चिल्लाया। जैसे ही वो पत्थर से टकराया उसे चोट लगी और वो जोर से चिल्लाया, आह, किस मूर्ख ने ये पत्थर बीच रास्ते में डाला है? अभी मैं गिर जाता, सारा दूध फैल जाता। तो क्या हुआ कि उसने चिल्लाया जोर से कि ये पत्थर जो है बीच रास्ते में किस मूर्ख ने डाल दिया। अभी मैं उससे टकराया और गिर जाता और मेरा सारा दूध क्या होता? फैल जाता। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अब उसने भी दूसरे लोगों पर ये दोष डाला कि कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने ये पत्थर रास्ते में डाला है। दूध वाले ने भी पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। उसने बोला तो सही और दूसरे पर दोष भी डाला, लेकिन खुद ने उस पत्थर को नहीं हटाया और बड़बड़ाता हुआ आगे चला गया और बिना कुछ उस पत्थर को हटाए बड़बड़ाते हुए निकल गया। मुखिया पेड़ के पीछे खड़ा लोगों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मंद मंद अर्थात धीरे धीरे। तो वो पीछे खड़ा हुआ था, लोगों को देख रहा था और उन्हें देख करके धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी उसने देखा एक सिपाही हाथ में डंडा हिलाते हुए चला आ रहा था। अब दूध वाले के जाने के बाद में कौन आया? वहां पर एक सिपाही आया जिसके हाथ में डंडा था और वो उसे हिलाते हुए आ रहा था। उसका पैर पत्थर से टकराया। क्या हुआ? उसका पैर भी पत्थर से टकराया और वह भी गिरते गिरते बचा। तो जैसे कि बाकी
बाकी लोगों के साथ भी हुआ था। पत्थर से टकराते ही वो भी गिरते गिरते बचा। डंडा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। डंडे के साथ क्या हुआ, जैसे ही वो टकराया तो वो गिरते गिरते बचा और उसके हाथ से डंडा दूर जाके गिर गया। मुखिया ने देखा कि सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। किसका चेहरा लाल उठा? सिपाही का। वह अपना डंडा उठाते हुए बोला, पूरा शहर स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ पर स्वार्थी को रेखांकित करेंगे। स्वार्थी अर्थात जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इतना बड़ा पत्थर रास्ते में डाल दिया, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। जो इसे देख लेता है वह इससे बचकर निकल जाता है, और जो नहीं देख पाता वह टकरा जाता है। तो सिपाही भी गुस्से में लाल हो रहा था, क्योंकि वो भी गिरते गिरते बचा और उसका डंडा क्या हुआ, दूर जाके गिर गया। तो यहाँ पर हम एक और आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। ऊपर जगह दे रखी है प्रश्न 3, गुस्से से किसका चेहरा लाल हो उठा। हमने अभी पढ़ा था किसका चेहरा लाल हो उठा था, सिपाही का। तो यहाँ हम दूसरी पंक्ति में देखेंगे, हमें इसका उत्तर मिलेगा, सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। इसको पेंसिल से रेखांकित करेंगे और यहाँ पर उत्तर 3 अंकित करेंगे। तो इस प्रकार जो सिपाही था वो भी दूसरों पर दोष डाल करके आगे बढ़ गया। यह कहते कहते सिपाही आगे बढ़ गया, लेकिन पत्थर को उसने भी नहीं हटाया। तो इस प्रकार उसने भी पत्थर को हटाया नहीं, दूसरों के बारे में बोलता रहा, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद मुखिया ने देखा एक तांगे वाला अपनी मस्ती में गीत गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था। अब सिपाही के बाद कौन आया वहां पर? एक तांगे वाला अपनी मस्ती में अर्थात अपने ही आनंद में, अपनी ही खुशी में गीत गाता हुआ, गाना गाता हुआ वहां पर चला आ रहा था। वह गा रहा था, क्या गा रहा था वो? मेरा घोड़ा पानीदार चले हवा की चाल। अर्थात उसका घोड़ा इतना अच्छा है कि वो हवा से बातें करते हुए अर्थात बहुत जल्दी जल्दी और तेज चलता है। तभी तांगे का पहिया पत्थर के ऊपर चढ़ गया। क्या चढ़ गया पत्थर के ऊपर? तांगे का पहिया। और तांगा उलटते उलटते बचा। जो ही तांगे ने हिचकोला खाया अर्थात जैसे ही वो हिला डुला, तांगे वाले के होश उड़ गए, क्योंकि उसे लगा कि उसका तांगा जो है पलट जाएगा और वो गिर जाएगा। वह गीत गाना भूल गया, क्योंकि एकदम से उसे जैसे ही तांगे का पहिया जो है पत्थर से पर चढ़ा, उसने हिचकोला खाया तो वो एकदम से डर गया और उसके होश उड़ गए और वो गाना गाना भूल गया। और बोला, भगवान का शुक्र है कि भगवान की कृपा है कि क्या हुआ कि तांगा पलटने से बच गया। तांगे ने हिचकोला तो खाया लेकिन वो पलटा नहीं, तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ कि तांगा पलटने से बच गया, वरना घोड़े की टांग टूट जाती। किसकी टांग टूट जाती? घोड़े की। कैसे बेअक्ल लोग हैं। यहाँ बेअक्ल को रेखांकित करेंगे बच्चों। बेअक्ल अर्थात जिनमें अक्ल नहीं है या जिनमें दिमाग नहीं है। तो वह भी पत्थर को हटाए बगैर ही आगे बढ़ गया। तो दूसरों को दोष देकर के वो भी पत्थर को बिना हटाए ही वहां से आगे बढ़ गया। गांव का मुखिया जो इतनी देर से यह तमाशा देख रहा था, यहाँ तमाशा को रेखांकित करेंगे। तमाशा अर्थात नाटक। तो इतनी देर से जो कुछ वहां हो रहा था उसे वो देख रहा था। खुद से बोला, वाह भाई वाह। खुद से ही बातें कर रहा है वो कि इतने लोग इस पत्थर से टकराए, इतने सारे लोग आए। हमने देखा था महात्मा जी आए, दूध वाला आया, सिपाही आया, फिर तांगे वाला आया। सभी ने दूसरों को भला बुरा कहा। सभी लोगों ने दूसरों पे दोष डाला कि किसी ने पत्थर हटाया नहीं है, पर किसी ने इसे रास्ते से नहीं हटाया। किसी ने भी उसे क्या किया? रास्ते से नहीं हटाया। अब मैं ही इस पत्थर को हटा देता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया ने पत्थर को रास्ते से हटाया और अपनी राह चला गया। तो अंत में पत्थर जो है वो किसने हटाया था बच्चों? मुखिया ने हटाया था। तो इस प्रकार हमने इस कहानी में देखा कि लोग जो हैं वो दूसरों पर दोष डालते हैं मगर खुद उस काम को करना नहीं चाहते। आइए बच्चों, अब हम आपकी पुस्तक के कुछ नवीन शब्द लिख करके देखते हैं।
सबसे पहला शब्द है हमारा मुखिया। तो मुखिया को लिखने के लिए हम म पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे और ख पर छोटी ई की मात्रा, य पर आएगी आ की मात्रा और शब्द बनेगा मुखिया। उसके बाद शब्द है ठोकर। तो ठ पर छोटे ओ की मात्रा, क और र, तो शब्द बना हमारा ठोकर। उसके बाद हमारा अगला शब्द है लापरवाह। ल पर आ की मात्रा, प, र, व पर भी आ की मात्रा और ह, तो शब्द बना लापरवाह। उसके बाद शब्द है महात्मा। म, म, ह पर आ की मात्रा, आधा त जिसे हम म से जोड़ेंगे, उस पर लगाएंगे आ की मात्रा, महात्मा। तो इस प्रकार बना शब्द महात्मा। उसके बाद शब्द है गुजरे। ग पर छोटे ऊ की मात्रा, ज के नीचे एक बिंदी और र पर छोटे ए की मात्रा, तो शब्द बना गुजरे। अगला शब्द है स्वार्थी। स्वार्थी लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आधा स, जिसे हम व से मिलाएंगे, व पर लिखेंगे आ की मात्रा, थ पर आएगी बड़ी ई की मात्रा और वहां हम लगाएंगे आधा र, तो शब्द बनेगा स्वार्थी। यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि थ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। उसके बाद शब्द है बेअक्ल। ब पर छोटे ए की मात्रा, अ, आधा क जिसे हम ल से मिलाएंगे, शब्द बनेगा बेअक्ल। यहां भी अ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। उसके बाद शब्द है तमाशा। त, म पर आ की मात्रा और श पर आ की मात्रा, तो शब्द बना तमाशा। तो बच्चों ये हुए नवीन शब्द। तो बच्चों अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, मुखिया को ठोकर किस चीज से लगी? हमने पाठ के शुरुआत में ही देखा था कि जब वो शहर घूमने आया तो उसको ठोकर लगी थी। किस चीज से लगी थी? पत्थर से। प्रश्न 2, मुखिया ने पास ही क्या बनते देखा? तो जब वो शहर घूमने आया तो वो आसपास का नज़ारा देखते हुए जा रहा था, तभी उसे पत्थर से ठोकर लगी थी। तब उसने पास में क्या बनते हुए देखा था? आलीशान मकान। प्रश्न 3, राम राम जपते वहां से कौन गुजरा? तो वहां से सबसे पहले राम राम जपते हुए कौन आया था? महात्मा जी। प्रश्न 4, क्या दूध वाले या सिपाही ने ठोकर खाने के बाद पत्थर हटाया? तो महात्मा जी के बाद दूध वाला आया और फिर सिपाही आया और वो दोनों ही पत्थर से टकराए थे। तो क्या उन्होंने पत्थर हटाया था? नहीं हटाया। तो यहाँ पर उत्तर आएगा नहीं। प्रश्न 5, तांगे वाला कौन सा गीत गा रहा था? तो जब वहां से तांगे वाला गुजरा तो वो एक गीत गाते हुए जा रहा था। तो कौन सा गीत था वो? मेरा घोड़ा पानीदार चले हवा की चाल। प्रश्न 6, अंत में पत्थर को किसने हटाया? तो हमने पाठ में देखा था कि कई सारे लोग उस पत्थर से टकराए परंतु किसी ने भी पत्थर नहीं हटाया। फिर अंत में पत्थर किसने हटाया? मुखिया ने। अब हम प्रश्न संख्या 75 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे पठित गद्यांश प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उन प्रश्नों के साथ कुछ विकल्प भी दिए हैं। तो सही विकल्प के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न क,
गांव का मुखिया शहर क्यों जा रहा था? तो गांव का मुखिया शहर आया था, वो किस लिए आया था? विकल्प 1 शहर में व्यापार करने के लिए, विकल्प 2 शहर घूमने के लिए और विकल्प 3 शहर में रहने वाले रिश्तेदार से मिलने। तो हमने देखा था कि गांव का मुखिया क्या लेने आया था? शहर घूमने के लिए। तो विकल्प 2 सही उत्तर है, तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, महात्मा जी के बाद रास्ते के पत्थर से कौन टकराया? तो मुखिया के टकराने के बाद वहां पर सबसे पहले कौन आए थे? महात्मा जी आए थे। और उनके टकराने के बाद वहां पर पत्थर से कौन टकराया था? विकल्प 1 दूध वाला, विकल्प 2 सिपाही और विकल्प 3 मुखिया। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? दूध वाला। तो विकल्प 1 के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, तांगे वाला गीत गाना क्यों भूल गया? विकल्प 1 उसे गीत के बोल याद नहीं आ रहे थे, विकल्प 2 उसे तांगे में बैठे हुए व्यक्ति ने टोक दिया था, विकल्प 3 तांगे का पहिया पत्थर के ऊपर चढ़ गया था। तो जब वो वहां से गीत गाता हुआ आ रहा था तो अचानक क्या हुआ था? तांगे का पहिया पत्थर पर चढ़ गया था और उसकी वजह से तांगे ने हिचकोला खाया और वो पलटते पलटते बचा। तो इस मारे तांगे वाले के होश उड़ गए थे और वो गीत गाना भूल गया था। तो सही उत्तर है विकल्प 3, तांगे का पहिया पत्थर के ऊपर चढ़ गया था। तो हम विकल्प 3 के सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, मुखिया कहां पर छिपकर खड़ा हो गया? विकल्प 1 पुल के नीचे, विकल्प 2 पेड़ के पीछे और विकल्प 3 तांगे के पीछे। तो मुखिया सब कुछ देखने के लिए कहां पर खड़ा हुआ था? पेड़ के पीछे। तो सही उत्तर है विकल्प 2, उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों हम देखेंगे प्रश्न 2, जो प्रश्न संख्या 75 पर ही है। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो हाँ है या नहीं। सही वाक्य के सामने हम हाँ लिखेंगे और गलत वाक्य के सामने हम नहीं लिखेंगे। तो वाक्य क है, मुखिया ने रास्ते में एक हीरे का हार देखा। तो क्या मुखिया ने रास्ते में एक हीरे का हार देखा था? नहीं देखा, क्योंकि उसे तो रास्ते में क्या मिला था? पत्थर मिला था। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नहीं। वाक्य ख, मुखिया के अनुसार शहर के लोग लापरवाह होते हैं। तो ये चीज उसने खुद देखी थी कि किस तरह से कई सारे लोग वहां से गुजरे लेकिन वो पत्थर किसी ने भी नहीं हटाया। तो उसका मानना सही था, उसके अनुसार शहर के लोग लापरवाह होते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। वाक्य ग, पत्थर से ठोकर लगने के कारण दूध वाले के हाथ से डंडा छूटकर दूर जा गिरा। तो क्या दूध वाले के हाथ में डंडा था? नहीं था, दूध वाला तो दूध बेच रहा था। तो उसके हाथ में डंडा कहाँ से आएगा? डंडा किसके हाथ में था? सिपाही के हाथ में। तो दूध वाले के हाथ से तो डंडा छूटकर जाने से रहा। तो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। और अंतिम वाक्य है घ, अंत में मुखिया ने रास्ते का पत्थर हटाया। तो हमने देखा था कि किसी ने भी वो पत्थर नहीं हटाया और अंत में किसने हटाया? मुखिया ने। तो ये वाक्य सही है, यहाँ हम लिखेंगे हाँ। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में हम सबसे पहले देखेंगे नवीन शब्द। शब्द 1 है हमारा मुखिया, शब्द 2 ठोकर, शब्द 3 लापरवाह, शब्द 4 महात्मा, शब्द 5 गुजरे, शब्द 6 स्वार्थी, शब्द 7 बेअक्ल और अंतिम शब्द 8 है हमारा तमाशा। इसके बाद हम शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ के कुछ। पहला शब्द है नजारा, अर्थ है दृश्य। दूसरा शब्द है आलीशान, अर्थ होता है बड़ा और खूबसूरत। तीसरा शब्द है चंद्र,
अर्थ है कुछ। और चौथा शब्द है मंद मंद, अर्थ होता है धीरे धीरे। और अंतिम शब्द है हमारा मस्ती, अर्थ है आनंद। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, मुखिया पेड़ के पीछे क्यों खड़ा हो गया? हमने देखा था कि पत्थर से टकराने के बाद मुखिया पेड़ के पीछे जाकर के खड़ा हो गया था। किस लिए खड़ा हुआ? क्योंकि वो देखना चाहता था कि उस रास्ते से जाने वाले लोग उस पत्थर को हटाते हैं या नहीं हटाते। तो उत्तर देखते हैं हम इसका। मुखिया पेड़ के पीछे यह देखने के लिए खड़ा हो गया कि लोग रास्ते पर पड़े पत्थर को हटाते हैं या नहीं। प्रश्न 2 है, महात्मा जी स्वयं को संभालते हुए क्या बोले? तो सबसे पहले वहां से कौन गुजरा था? महात्मा जी गुजरे थे और वो पत्थर से टकराए थे। तो जब वो पत्थर से टकराए तो वो जब गिरने लगे तो खुद को संभालते हुए क्या बोले थे? यहाँ हम उत्तर में देखते हैं, महात्मा जी स्वयं को संभालते हुए बोले कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ किसने डाल दिया है? हमने देखा था कि वो टकराए और उन्होंने क्या कहा कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ किसने डाल दिया है? मैं तो गिरते गिरते बचा हूँ। दया धर्म तो दुनिया से बिल्कुल मिट ही गया है। तो इस प्रकार महात्मा जी बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए थे। प्रश्न 3, सिपाही क्रोधित क्यों हो उठा? हमने देखा था कि सिपाही भी पत्थर से टकरा गया था, इसीलिए वो क्रोधित हो गया था। तो उत्तर देखते हैं, सिपाही क्रोधित इसलिए हो उठा क्योंकि वह पत्थर से टकराकर गिरते गिरते बचा। प्रश्न 4, तांगे वाले के होश क्यों उड़ गए? हमने देखा था कि तांगे वाले के भी होश उड़े। क्यों? क्योंकि उसके तांगे का पहिया भी पत्थर पर चढ़ गया था और तांगा गिरते गिरते बचा था। तो उत्तर देखते हैं कि तांगे के पत्थर से टकराकर हिचकोला खाने के कारण तांगे वाले के होश उड़ गए, क्योंकि पत्थर पर पहिया चढ़ा और तांगे ने क्या किया? हिचकोला खाया, अर्थात वो हिलने डुलने लगा और इसी कारण तांगे वाले के होश उड़ गए। प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और उन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है सिपाही। वाक्य है, सिपाही हमारी सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर जिस शब्द से हमने वाक्य बनाया है उसको रेखांकित करेंगे। शब्द 2, आलीशान। आलीशान का अर्थ क्या होता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, बड़ा और खूबसूरत। तो ताजमहल एक आलीशान इमारत है। शब्द 3, पेड़। हमें पेड़ लगाने चाहिए। हम सभी को पता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। शब्द 4, मंद मंद। मंद मंद का अर्थ भी मैंने आपको बताया था बच्चों, उसका अर्थ होता है धीरे धीरे। तो यहाँ हम वाक्य बनाएंगे, आज मंद मंद हवा चल रही है, अर्थात धीरे धीरे हवा चल रही है। तो यहाँ पर कुछ शब्द थे और उनसे बने वाक्य थे। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि आप वही वाक्य बनाएं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, बस वो शब्द उन वाक्यों में आना चाहिए और वाक्य सही होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।